हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लॉ आजकल में, जहां पे हम बात करते हैं आपके मेरे हम सब के लीगल राइट्स के बारे में और जानते हैं कि कैसे थोड़ी बेसिक लीगल इन्फॉर्मेशन रख करके आप अपने और अपने चाहने वालों की सहायता कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डोमेस्टिक वायलेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले जाकर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और मिलती रहें। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। मेरे साथ आखिर तक बने रहें और आप ज़रूर कुछ नया सीख कर जाएंगे। चलिए हम पहले देखते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस होता क्या है। अगर इसे हम आसान भाषा में समझें तो कोई भी ऐसा एक्ट, कंडक्ट मतलब आचरण जिसके द्वारा एक आदमी एक औरत को, जिसके साथ वो एक घर में रहता है, उसके घरेलू संबंध होते हैं, उसे किसी भी प्रकार शारीरिक या मानसिक कोई चोट या हानि पहुंचाता है या पहुंचाने की कोशिश करता है, तो उसे हम डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं। घरेलू हिंसा यानी डोमेस्टिक वायलेंस के बहुत सारे प्रकार होते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि घरेलू हिंसा किस किस तरीके से किए जाते हैं, और पॉज करके पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपके या आपके बच्चों के साथ, जी हाँ, ये सिर्फ औरतों तक सीमित नहीं है, इसके शिकार बच्चे भी होते हैं। अगर आपके या आपके बच्चों के साथ किसी भी प्रकार से मारपीट, धमकी देना, ज़बरदस्ती सेक्सुअल इंटरकोर्स करना, पोर्नोग्राफी दिखलाना, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ करना, गंदी गालियाँ देना, बेइज्जती करना, काम ना करने के लिए मजबूर करना, जॉब छोड़ देने के लिए कहना, आपके या आपके बच्चों के पालन पोषण के लिए पैसे ना देना, या किसी भी और प्रकार से अगर फिज़िकल, सेक्सुअल, इमोशनल, इकोनॉमिक अब्यूज़ हो रहा है, तो प्लीज़ चुप ना बैठें, अपनी आवाज़ उठाएं, अपनी चुप्पी तोड़ें और मदद के लिए आगे बढ़ें। हम सोचते हैं कि घरेलू हिंसा होता क्यों है, आखिर इसका कारण क्या है। तो दोस्तों, इसका कारण है तुच्छ मानसिकता, अवैध मांगों की पूर्ति ना कर पाना। ये एक लंबे समय की आदत है जिसे बाद में हिंसा करने वालों ने अपना हक समझ लिया। दोस्तों, हम बहुत बार दहेज के बारे में सुनते हैं कि पड़ोस में किसी महिला को कम दहेज लाने पर टॉर्चर किया जा रहा है, किसी को बच्चा ना होने पर गंदी गंदी गालियाँ दी जा रही हैं, उसे सबके सामने बांझ जैसे शब्द बोले जा रहे हैं, किसी को बेटा ना होने पर प्रताड़ना सहन करनी पड़ रही है। दोस्तों, घरेलू हिंसा का बहुत कारण है। अब मैंने कुछ कारण आपके साथ शेयर किए हैं। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन पर बताएं कि आपको क्या क्या कारण लगते हैं घरेलू हिंसा होने के। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि घरेलू हिंसा के लिए कानून में क्या प्रावधान है। तो दोस्तों, 2006 में इसे रोकने के लिए एक एक्ट लाया गया था, जिसे हम द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 कहते हैं। इस एक्ट के अंदर बताया गया है कि एक डोमेस्टिक वायलेंस के विक्टिम के क्या राइट्स होते हैं, उसकी क्या प्रक्रिया होती है और रिलीफ उसे कैसे मिल सकता है। तो सबसे पहले पीड़ित के पास ये अधिकार है कि वो घरेलू हिंसा करने वालों के विरुद्ध एक एफआईआर लॉन्च करा सकते हैं, या तो फिर कोई भी व्यक्ति जिसे कहीं से सूचना मिल रही है कि कहीं पे घरेलू हिंसा हो रहा है, वो ये सूचना किसी कंसर्न अथॉरिटी यानी अधिकारी को दे सकते हैं और पीड़ित के पक्ष में एक कंप्लेंट दायर कर सकते हैं, या तो उसकी मदद कर सकते हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए। आगे की प्रक्रिया वो कंसर्न अथॉरिटी यानी अधिकारी करेंगे। जैसे कि अगर पुलिस ऑफिसर को ये सूचना दी गई है, तो वो पीड़ित को बताएंगे कि आपके क्या अधिकार हैं, उसकी क्या प्रक्रिया है, आपको कैसे रिलीफ मिल सकता है। प्रोटेक्शन ऑफिसर को अगर सूचना मिली है तो वो एक डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट बनाएंगे, उसमें सारी जानकारी लिखेंगे और उसे मजिस्ट्रेट के पास फॉरवर्ड करेंगे। तो दोस्तों, अब देखते हैं रिलीफ कौन कौन से हैं और कैसे मिलते हैं। दोस्तों, विक्टिम यानी पीड़ित मजिस्ट्रेट के पास एक एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं, या तो उसके पक्ष में कोई भी दूसरा व्यक्ति एक एप्लीकेशन यानी अर्जी दायर कर सकता है मजिस्ट्रेट के पास। तो दोस्तों, अब देखते हैं रिलीफ कौन कौन से हैं और कैसे मिलते हैं। विक्टिम यानी पीड़ित खुद मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं, या उसके पक्ष में कोई दूसरा दायर कर सकता है, और वो अपने और अपने बच्चों की सुरक्षा और सहायता के लिए मांग कर सकती हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उसे क्या क्या रिलीफ मिल सकते हैं। तो पहला है प्रोटेक्शन ऑर्डर। जैसे कि हम नाम से समझ सकते हैं, यहाँ पे उसे और उसके बच्चों को प्रोटेक्शन दिया जाएगा। जैसे कि अपराधी को रोक लगा दी जाएगी पीड़िता के आसपास घर, काम करने की जगह जाने पर, और उससे दूर रहने के लिए कहा जाएगा। दूसरा है रेसिडेंस ऑर्डर, जहाँ पे अपराधी पीड़िता को घर से नहीं निकाल सकता। कोर्ट अपराधी को ऑर्डर दे सकती है
घर से निकलने के लिए और कहीं और जाकर के रहने के लिए। तीसरा है मॉनेटरी रिलीफ, जहाँ पे अपराधी को पीड़िता के मेडिकल एक्सपेंसेस, मेडिकल खर्चों का भुगतान करना पड़ेगा, बच्चों की स्कूल की फ़ीस, रेंट के पैसे और घर के ज़रूरी खर्चों का भुगतान करना पड़ेगा। चौथे नंबर पर है कस्टडी ऑर्डर, जहाँ पे कि बच्चों की कस्टडी पीड़िता या उसके पक्ष में किसी और को दे दी जाती है। दोस्तों, एक डोमेस्टिक वायलेंस के विक्टिम को और भी कई राइट्स होते हैं, जैसे कि फ्री लीगल एड, फ्री मेडिकल एड, शेल्टर होम, काउंसलिंग। तो ये कुछ राइट्स हैं जो एक घरेलू हिंसा के पीड़ित या विक्टिम को मिलते हैं। तो दोस्तों, ये तो हमने बात की कुछ कानूनी प्रावधानों, लीगल प्रोविजंस की। अब हम कुछ डेटा देख लेते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2018 का डेटा, जिसे देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2017 से लेकर 2018 तक डोमेस्टिक वायलेंस के कितने केसेस बढ़ चुके हैं। डोमेस्टिक वायलेंस के केस पिछले 10 सालों के मुकाबले इन 4 महीनों में सबसे तेज़ी से बढ़े हैं और आप देख सकते हैं कि यूपी यानी उत्तर प्रदेश को महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा असुरक्षित बताया गया है। वीडियो के एंड करने से पहले जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके साथ या आपके किसी जान पहचान वालों के साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो उनकी मदद करें और ख़ुद भी हिम्मत करें और किसी फ्रेंड, फैमिली या किसी लॉयर की हेल्प लें और कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ को अप्रोच करें, क्योंकि एट लास्ट एवरीवन हैज़ द राइट टू लिव विद डिग्निटी। तो इसी के साथ अपना वीडियो एंड करते हैं। मेरे साथ आखिर तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।